तो यहाँ देखिए अब एलईडी ये ठंडा हो रहा है तो एलईडी धीरे धीरे ऑफ हो रही है, और फिर जैसे ही हम उसको गर्म करेंगे वहां गर्मी मिलेगी, फिर एलईडी जो है यहाँ पर ऑन हो जाएगी। तो जैसे ही गर्मी बढ़ेगी यहाँ पर वोल्टेज भी बढ़ने लगेगा, तो एमसीयू को पता चलने लगेगा कि गर्मी बढ़ रही है, उसके अनुसार कंप्रेसर को वो कंट्रोल करेगा। और जैसे यहाँ पर गर्मी कम होगी, एमसीयू को करंट जो वोल्टेज है वो कम मिलने लगेगा, तो एमसीयू को पता चल जाता है और उसके अनुसार वो कंप्रेसर को कंट्रोल करता है। हाय फ्रेंड्स, मल्टीटेक के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं एसी ट्रेनर विवेक आज फिर से अपने एसी पीसीबी के रिपेयरिंग के क्लास में हूं, जहां पर हमारे यहां इन्वर्टर, नॉन इन्वर्टर, विंडोज, स्प्लिट सभी प्रकार के एसी पीसीबी की चिप लेवल रिपेयरिंग सिखाई जाती है। अगर आप भी इंटरेस्टेड हो तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे कॉल करके हमारे यहाँ विजिट कर सकते हैं और डेमो क्लास भी ले सकते हैं। तो हाय फ्रेंड्स, आज मैं जो वीडियो का टॉपिक लेकर आया हूं आपके सामने, वो भी बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक है। हम देखते हैं कि हमारे एसी में, एसी हो या फ्रीज हो, ये सब कूलिंग डिवाइस है। मतलब कि ये कमांड के अनुसार रूम को कंट्रोल करते हैं, हवा को ठंडा करते हैं, गर्म करते हैं। तो आखिर इसमें वो सेंसर जो लगा रहता है जो कि हवा को कंट्रोल करते हैं, मेरे समझ में ये नहीं आता है कि आखिर एमसीयू जो है वो फिजिकल क्वांटिटी को, भौतिक राशि, मतलब गर्मी जो है एक तो एनालॉग सिग्नल है और एमसीयू किसी भी चीज को सिग्नल के रूप में, वोल्टेज के रूप में समझती है, तो फिर वो गर्मी को कैसे सेंस करती है। तो उसके लिए हमारे पीसीबी में सेंसर लगे रहते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देखेंगे हमारे पीसीबी में बहुत सारे सेंसर लगे हुए रहते हैं, जिसमें आपका एक रूम सेंसर भी हो जाता है और एक क्वाइल सेंसर, एक रूम सेंसर और एक क्वाइल सेंसर। रूम सेंसर को एयर सेंसर भी कहते हैं और क्वाइल सेंसर को पाइप सेंसर भी कहते हैं। तो आखिर ये जो सेंसर है ये एनालॉग सिग्नल को सेंस कैसे करते हैं, क्योंकि हमारी जो गर्मी होती है, जैसे इस रूम का जो हमने एसी में मान लीजिए कमांड दे दिया कि रूम का टेम्परेचर 17 पे मेंटेन करके रखना है, और अभी रूम का टेम्परेचर मान लीजिए 27 सेंटीग्रेड पे है, तो फिर एसी कैसे कंट्रोल करेगी, कैसे सेंस करेगी कि ठंडा करते करते रूम का टेम्परेचर जो है वो 17 हो गया। तो उसी के लिए हमारे पीसीबी में लगे रहते हैं सेंसर, और ये जो सेंसर वो थर्मिस्टर है। थर्मिस्टर मतलब कि थर्मिस्टर एक प्रकार का रजिस्टर होता है। थर्मिस्टर जो है एक प्रकार का रजिस्टर होता है जो कि रेजिस्टेंस पैदा करता है। जब भी गर्मी होती है उसके अनुसार इसका रेजिस्टेंस या तो बढ़ने लगता है या तो कम होने लगता है। तो फिर रेजिस्टेंस से कैसे एमसीयू टेम्परेचर को मैनेज करेगी, कैसे रेजिस्टेंस कम अधिक होगा, तो एमसीयू जो है वो टेम्परेचर की गणना करेगी कि कितना टेम्परेचर हो गया है। तो इस चीज को हम आज बताने वाले हैं। मतलब कि हमारे वीडियो का जो टॉपिक है वो है थर्मिस्टर सेंसर के बारे में। तो थर्मिस्टर सेंसर के बारे में जानने से पहले हम थोड़ा सा जानना पड़ेगा हमें थर्मिस्टर के बारे में कि थर्मिस्टर है क्या। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, मैं एक डायग्राम बना के रखा हूं थर्मल सेंसर का, थर्मिस्टर सेक्शन का भी। इसमें आप देखेंगे कि यहां पर एमसीयू लगी हुई है और एमसीयू कंट्रोल करेगी कंप्रेसर को। लेकिन एमसीयू जो कंप्रेसर को कंट्रोल करेगी वो करेगी किसके अनुसार, तो जो रूम का टेम्परेचर है उसके अनुसार। मान लीजिए एसी को हमने कमांड दे दिया कि 17 सेंटीग्रेड तक के टेम्परेचर को तुम्हें मेंटेन करना है, तो एमसीयू कंप्रेसर को तब तक ऑन करके रखेगी जब तक कि रूम का टेम्परेचर 17 न हो जाए। लेकिन एमसीयू को पता कैसे चलेगा कि रूम का टेम्परेचर 17 हो गया है या जो भी है, आखिर इसको पता कैसे चलेगा? तो उसके लिए यहां पर एक लगा रहता है थर्मिस्टर। थर्मिस्टर जो है एक प्रकार का रजिस्टर होता है जिसका जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर के अनुसार बदलता रहता है। तो आखिर यहां पर एमसीयू इसके रेजिस्टेंस से कैसे समझेगी कि टेम्परेचर कितना हो रहा है, क्योंकि एमसीयू एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और ये किसी भी सिग्नल को जो है वोल्टेज के रूप में ही समझेगी। लेकिन यहां पर थर्मिस्टर तो रेजिस्टेंस कंट्रोल करता है। तो यहां पर ये थर्मिस्टर कैसे काम करता है, कैसे यह थर्मल सेंसर की तरह वर्क करता है, ये हम वीडियो में बताने जा रहे हैं। और यहां पर अगर ये थर्मिस्टर किसी वैल्यू का लगा हुआ है, अगर वो खराब हो जाता है और हमारे पास कोई दूसरा थर्मिस्टर है जो अलग वैल्यू का है, तो क्या हम इसके जगह पे दूसरे वैल्यू के थर्मिस्टर को लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं, और लगाने का अगर उपाय है तो वो तरीका क्या है, वो सारा चीज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। और इस थर्मिस्टर को समझने के लिए आपको सबसे पहले समझना होगा थर्मिस्टर के बारे में। तो थर्मिस्टर के बारे में थोड़ा सा चीज आपको बता दे रहा हूं मैं। आते हैं पहले थर्मिस्टर के बारे में समझ लेते हैं, तब ये जो है आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि थर्मिस्टर जो है थर्मल सेंसर की तरह एसी पीसीबी में कैसे काम करता है। तो थर्मिस्टर एक प्रकार का रजिस्टर होता है। थर्मिस्टर जो है वो एक प्रकार का रजिस्टर होता है।
नाम से ही लग रहा है, थर्मिस्टर, नाम से ही लग रहा है कि ये जो थर्मिस्टर वर्ड है वो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक थर्मल और एक रजिस्टर। थर्मल मतलब कि गर्मी, गर्माहट, और रजिस्टर जो होता है करंट को कंट्रोल करने वाला, एम्पियर को रोकने वाला। तो जो थर्मिस्टर होता है वो दो प्रकार का होता है। एक थर्मिस्टर जो होता है आपका वो होता है एनटीसी, और एक जो थर्मिस्टर होता है वो होता है आपका पीटीसी। एनटीसी का पूरा नाम होता है नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। और एक थर्मिस्टर जो होता है वो पीटीसी होता है, जिसका पूरा नाम होता है पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। एक नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है और एक पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। इसका मतलब ये है कि ये दोनों ही थर्मिस्टर हैं, लेकिन दोनों के वर्किंग प्रोसेस अलग अलग होते हैं। एनटीसी में क्या होता है कि एनटीसी थर्मिस्टर को अगर लगता है कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, एनटीसी में लगता है कि अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ये टेम्परेचर का निगेटिव चलता है, उल्टा चलता है। इसमें रेजिस्टेंस जो है कम होने लगेगा। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे इस थर्मिस्टर का जो रेजिस्टेंस है वो कम होने लगेगा। और पीटीसी में क्या होता है कि इसमें जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर के अनुसार ही इसका रेजिस्टेंस चलता है। मतलब कि इसमें अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो साथ में इस रजिस्टर का रेजिस्टेंस जो है वो भी बढ़ने लगता है। और ठीक उल्टा भी काम करेगा, अगर एनटीसी में टेम्परेचर कम होने लगेगा तो रेजिस्टेंस इसमें बढ़ने लगेगा, और पीटीसी में टेम्परेचर अगर कम होगा तो साथ में रेजिस्टेंस भी कम होगा। तो नाम से ही समझ सकते हैं एनटीसी मतलब कि जो टेम्परेचर का उल्टा चले, नेगेटिव चले। इसमें अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस कम होगा, और टेम्परेचर कम होता है तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। पीटीसी का मतलब मान लीजिए कि इसमें जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर का पॉजिटिव चलेगा। अगर इसमें टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, और टेम्परेचर कम होता है तो रेजिस्टेंस भी कम होगा। तो यहां पर जो थर्मिस्टर में जो हमारा सेंसर की तरह यूज किया जाता है थर्मिस्टर, वो होता है आपका एनटीसी। एनटीसी थर्मिस्टर जो है वही सेंसर के तौर पे यूज किया जाता है, क्योंकि पीटीसी का यूज थर्मिस्टर की तरह, सेंसर की तरह नहीं होता है। अगर इसका यूज हम सेंसर की तरह करेंगे और टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये रेजिस्टेंस को इतना बढ़ा देगा कि एमसीयू को कोई वोल्टेज सिग्नल नहीं मिल पाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस इसका बढ़ जाएगा तो फिर एमसीयू कंट्रोल नहीं कर पाएगी। इसलिए थर्मिस्टर में अगर कोई सेंसर, थर्मल सेंसर की तरह यूज होता है थर्मिस्टर, तो वो है हमारा एनटीसी। मतलब कि इसमें टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसका रेजिस्टेंस जो है कम होने लगता है। अब आपके समझ में आएगा कि यहां पर जो थर्मिस्टर है वो कैसे काम कर रहा है। तो आते हैं वापस और यहां फिर से एक बार हम समझते हैं। तो यहां पर जो टेम्परेचर के लिए आप थर्मिस्टर देख रहे हैं, यहां पर जो थर्मिस्टर देख रहे हैं वो थर्मिस्टर जो लगा रहता है वो होता है आपका एनटीसी। लेकिन यहां पर भी जो ये थर्मिस्टर लगा हुआ है वो अकेले काम नहीं करता है। इसके साथ आप एक यहां पर और रजिस्टर देखेंगे। यहां पर जो थर्मिस्टर है वो अकेले काम नहीं कर रहा है, यहां पर एक और रजिस्टर देखेंगे। तो यहां पर आप ध्यान से जब देखेंगे तो थर्मिस्टर भी एक रजिस्टर हो गया, थर्मिस्टर भी एक रजिस्टर हो गया, और यहां पर पहले से ही ऑलरेडी एक रजिस्टर लगा रहेगा जो कि ग्राउंड से जुड़ा हुआ रहेगा। अब ध्यान दीजिए, ये हो गया आपका R1 और ये हो गया आपका R2। लेकिन किसी किसी पीसीबी में ये जो थर्मिस्टर है वो इसके जगह पे भी हो सकता है, और ये जो रजिस्टर है वो थर्मिस्टर के जगह पे भी हो सकता है। मतलब R1 के जगह पे ये आपका कार्बन रजिस्टर भी हो सकता है, और R2 के जगह पे ये थर्मिस्टर भी हो सकता है। लेकिन यहां पर ये कैसे काम कर रहा है, तो यहां पर वोल्टेज डिवाइडर की तरह काम कर रहा है। अब बात आ गई वोल्टेज डिवाइडर की, तो मैं इस वीडियो को लंबा नहीं करूंगा। वोल्टेज डिवाइडर पे एक हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना के चैनल पे डाल रखा है वोल्टेज डिवाइडर के बारे में। तो इस यहां पर ये कैसे काम करेगा उसके लिए आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। उस वीडियो का जो लिंक है वो हम डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे। तो वोल्टेज डिवाइडर का वीडियो जरूर देखिएगा, तभी समझ में आएगा कि यहां पर ये थर्मिस्टर कैसे काम करता है। तो यहां पर कैसे काम करता है उस वोल्टेज डिवाइडर को हम थोड़ा सा डिफाइन करेंगे, आपको बताएंगे, लेकिन उस वीडियो को जरूर देखिएगा, कंफर्म हो जाएगा कि वोल्टेज डिवाइडर कैसे काम करता है। तो देखिए यहां पर ये R1 का काम कर रहा है और ये यहां पर R2 का काम कर रहा है। यहां पर R1 और यहां पे R2, और यहां पर जो रजिस्टर के एक सिरा है, एक साइड है, इसमें 5 वोल्ट की सप्लाई इन कर दी जाती है। तो वोल्टेज डिवाइडर का जो नियम है, फार्मूला है
कि अगर एक रजिस्टर पे सप्लाई दे दी गई, उसी से दूसरा रजिस्टर सीरीज में जोड़ के अगर ग्राउंड में कर दिया गया है, तो इस बीच वाले भाग से जो वोल्टेज आउट होगा वो वोल्टेज डिवाइडर के अनुसार आउट होगा। और वोल्टेज डिवाइडर का फॉर्मूला होता है कि यहां से कितना वोल्ट आउट होगा। इस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा, मैं फिर से थोड़ा सा बता दे रहा हूं। तो यहाँ फॉर्मूला होता है कि सप्लाई कितना इन किया गया है इनटू R2 कितने वैल्यू का है बटा R1 प्लस R2। इस फार्मूला से हम पता लगा सकते हैं कि यहां से कितना वोल्ट MCU को जाएगा। तो ज्यादातर जो थर्मिस्टर लगे रहते हैं वो R1 और R2 जो होता है सेम वैल्यू का है। जैसे मान लीजिए यहां पर जो थर्मिस्टर लगा हुआ है वो 10 किलो ओम का लगा हुआ है। यहाँ पे जो थर्मिस्टर लगा हुआ है वो 10 किलो ओम का लगा हुआ है, तो साथ में जो R2 रजिस्टर भी यूज होगा लगभग उतने किलो ओम का ही होता है यूज। तो यहाँ पर जो ये रजिस्टर लगा हुआ है ये भी आपका होगा 10 किलो ओम का। अभी मान लीजिए कैमरे का जो टेम्परेचर है वो है हमारा 27 सेंटीग्रेड मान लीजिए। तो 27 सेंटीग्रेड पे जो R1 की वैल्यू है वो 10 किलो ओम है और R2 जो है 10 किलो ओम का है। तो अभी जो इस MCU को 27 सेंटीग्रेड पे जो वोल्टेज मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, तो इस कैलकुलेशन से हम पता लगा सकते हैं। तो कितना मिल रहा है उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। अभी वोल्टेज जो है हमारा 5 इंटू R2 जो है 10 और R1 जो है वो है हमारा 10 और R2 जो है वो भी है हमारा 10। तो कैलकुलेशन करते हैं। जब कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2.5 वोल्ट। मतलब कि अभी जो अगर मान लीजिए अगर कमरे का जो टेम्परेचर है 2.7 सेंटीग्रेड है और जिसमें R1 का जो वैल्यू है 10 किलो ओम है और R2 का वैल्यू जो है 10 किलो ओम है, तो अभी जो MCU को वोल्टेज मिल रहा है वो वोल्टेज मिल रहा है यहां पर 2.5 वोल्ट। तो MCU को इतना लग गया है कि अभी कैमरे का जो टेम्परेचर है वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, पहले से प्रोग्रामिंग है। जब इसकी वैल्यू 10 किलो ओम है तो MCU को 2.5 वोल्ट मिल रहा है, तो ये समझ रहा है कि कमरे का जो टेम्परेचर है वो 27 सेंटीग्रेड है। अब जैसे जैसे यहां टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे इस थर्मिस्टर का रेजिस्टेंस जो है कम होगा। जैसे जैसे यहां पर टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे इसका जो टेम्परेचर है थर्मिस्टर का वो कम होगा, और जैसे जैसे टेम्परेचर कम होगा वैसे वैसे यहां पर वैल्यू में चेंजेज होगा। और जैसे जैसे यहां पर वैल्यू में चेंजेज होगा MCU को पता चलता रहता है कि टेम्परेचर बढ़ रहा है कि घट रहा है, और उसी के अनुसार जो MCU है वो कंप्रेसर को ऑन ऑफ या स्लो स्पीड में करती रहती है। मतलब फिर से एक बार समझते हैं, यहां का जो थर्मिस्टर है वो NTC है, टेम्परेचर के अनुसार इसका वैल्यू चेंज होगा। ये 10 किलो में है तो जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी घटी तो यहाँ वैल्यू चेंज होगा। जब यहाँ वैल्यू चेंज होगा तो यहाँ जो वोल्टेज मिल रहा है MCU को उस वोल्टेज में बदलाव होगा, और उसी वोल्टेज को सिग्नल के रूप में MCU पढ़ती है और समझ जाती है कि हमारा जो टेम्परेचर है वो कितना है, उसी के अनुसार ये कंप्रेसर को ऑन ऑफ करती है। तो इस चीज को हम प्रैक्टिकल करके आपको दिखा रहे हैं कि अगर R1 के जगह पे हम एक थर्मिस्टर लगा दे रहे हैं उतने ही वैल्यू का, और R2 के जगह पे उतने ही वैल्यू का एक रजिस्टर लगा दे रहे हैं, और उसके बाद हम थर्मिस्टर के पास गर्म करके देखेंगे कि यहां से जो वोल्ट आउट हो रहा है उसमें चेंजेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि उसी मेथड के अनुसार पर ये MCU जो है उस चीज को पढ़ती है। और उसके पहले हम ये भी दिखाएंगे कि थर्मिस्टर जो होता है गर्म करने पर उसके रेजिस्टेंस में असर क्या पड़ता है, अंतर क्या पड़ता है, तो इसको हम लाइव करके दिखाने वाले हैं। तो आइए थोड़ा सा इसको हम लाइव करके देखते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे हाथ में ये जो दो सेंसर दिख रहा है, इसमें ये जो कॉपर टाइप का स्टील टाइप के बॉडी में दिखते हैं ये आपका कॉइल सेंसर है, पाइप सेंसर भी कहते हैं, और ये हमारा जो है रूम सेंसर होता है जिसको हम एयर सेंसर भी कहते हैं। तो इनकी वैल्यू जो होती है अलग अलग किलो में होती है, कोई 10 किलो ओम का भी होता है, 5 किलो ओम का भी होता है, आउटडोर में जो होते हैं 30 किलो ओम 80 किलो ओम के भी यूज किए जाते हैं। तो हम इसको थोड़ा सा दिखा रहे हैं कि इनका जो नॉर्मल टेम्परेचर पे जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, और थोड़ा सा हीट करके देखेंगे कि इनका रेजिस्टेंस जो है वो कितना अंतर से भाग रहा है, कम हो रहा है। तो इसको थोड़ा सा हम दिखाने वाले हैं। तो हमारे पास एक मल्टीमीटर है, इसको हमने मैनुअल पे ओम रेंज पे सेट कर दिया है, और जैसे इसी थर्मिस्टर को हम चेक करके देखते हैं एक बार कि इसका नॉर्मल टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस कितना है, और एक बार हीट करके देखेंगे कि वो रेजिस्टेंस बढ़ रहा है कि घट रहा है। तो ये NTC होता है, गर्म करने पर इसका रेजिस्टेंस जो है कम होता है। तो वोल्टेज डिवाइडर के फार्मूला के अनुसार जब रेजिस्टेंस कम होगा तो आउटपुट में वोल्टेज अधिक होगा, और वही MCU कंट्रोल करती है। तो जैसा कि अभी आप देख रहे हैं स्क्रीन पर,
ये लगभग 8 किलो ओम का दिखा रहा है। ये जो थर्मिस्टर है वो लगभग 8 किलो ओम का दिखा रहा है। इसको हम थोड़ा सा हीट कर रहे हैं। आप देखिएगा हीट करने के बाद डिस्प्ले पर क्या असर हो रहा है, वैल्यू बढ़ रही है या घट रही है। तो हम एक बार इसको हीट कर रहे हैं। यहाँ से देखिएगा, यहाँ पर वैल्यू जो है घटना स्टार्ट हो गया। देखिए ये कितना सेंसिटिव है, तुरंत वैल्यू घटना स्टार्ट हो गया। 8 किलो ओम का लगभग था, 5 किलो ओम का होके अब ये घटना स्टार्ट हो गया इस तरह। तो इस तरह इसका रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो इसी तरह इसके रेजिस्टेंस से जो आउटपुट वोल्टेज में अंतर होता है, उसी आउटपुट वोल्टेज को एमसीयू जो है पढ़ती है। कैसे पढ़ती है तो उसको भी एक बार हम लाइव करके दिखा रहे हैं, आपको समझने में आसानी हो जाएगी। तो हमने दिखाया कि एनटीसी जो है वो गर्म होने पर उसका रेजिस्टेंस जो है कम होने लगता है। तो आइए एक बार हम बना के दिखाए हैं। तो उसको हम लाइव दिखाने के लिए कि कैसे थर्मिस्टर काम करता है, उसके लिए देखिए मैंने यहाँ पर एक थर्मिस्टर लगा दिया है 10 किलो ओम का, और साथ में जो ये R1 का काम करेगा और साथ में ये जो R2 रजिस्टर है वो भी हमने 10 किलो ओम का रखा है। अब यहाँ से जो वोल्टेज आउट होगा वो इस दोनों के बराबर, मतलब R1 R2 के हिसाब से जो वोल्टेज डिवाइडर है उसके रूल से यहाँ से आउट होगा। तो देखिए यहाँ पर हमने एक एलईडी यहाँ पर हमने लगा दिया है, और यहाँ पर जो सप्लाई भी दे दिया हमने, एक थर्मिस्टर पे दे दिया है और एक ग्राउंड पे दे दिया है। ये सप्लाई लगभग 3.6 मतलब 4 वोल्ट के अनुसार हमने दे दिया है। अब ध्यान से देखिएगा, अभी आपकी एलईडी जो है ग्लो नहीं कर रही है। सप्लाई दे दिया गया है लेकिन उतना दिया गया है कि अभी एलईडी को जो वोल्टेज है वो एलईडी के लायक नहीं मिल रहा है। लेकिन जैसे ही इस थर्मिस्टर को हम गर्म करेंगे तो इसका असर जो है इसके सप्लाई पे पड़ेगा। यहाँ वोल्टेज क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे हम गर्म करेंगे इसका जो रेजिस्टेंस है कम होगा और यहाँ पर वोल्टेज जो है बढ़ेगा। तो जो यहाँ पर वोल्टेज बढ़ेगा घटेगा उसी को एमसीयू सेंस करती है। तो कैसे एमसीयू सेंस करती है, उसके जगह पे हमने यहाँ पर एलईडी लगा दिया है ताकि आप समझिएगा कि वोल्टेज गर्म करने पर बढ़ रहा है कि घट रहा है। तो चलिए हम एक बार इस आयरन से इस थर्मिस्टर को गर्म कर रहे हैं, और यहाँ ध्यान दीजिएगा एलईडी जो ग्लो नहीं कर रही थी, अब ध्यान दीजिएगा ये एलईडी जो है धीरे धीरे ग्लो कर रही है। मतलब कि सप्लाई जो है ये रेजिस्टेंस कम होते ही यहाँ पर पास हो रहा है। तो उसी तरह कमरे का जैसे ही टेम्परेचर गर्म होता है या ठंडा होता है, यह थर्मिस्टर इसी तरह सेंस करता है, और यहाँ से ये जो एनालॉग सिग्नल है वो मतलब वोल्टेज के रूप में एमसीयू को मिलता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं एलईडी जो है वो धीरे धीरे पूरी ग्लो कर गई। जितना गर्म होगा उतना रेजिस्टेंस कम होगा और एलईडी को लाइट उतना ज्यादा मिलेगा। तो मान लीजिए एलईडी जो एमसीयू है इस लाइट को क्या कर रही है, वो सेंस कर रही है। तो देखिए एलईडी कितना तेज ग्लो करने लगा, आप भी देख सकते हैं। अब जैसे ही हम इसको हटा देंगे, अब यहाँ पर जैसे ठंडा होगा वैसे एलईडी को सप्लाई मिलना कम हो जाएगा। मतलब कि जैसे जैसे ठंडा होगा एमसीयू मतलब सेंस कर लेगी कि अब टेम्परेचर कम हो रहा है, और जैसे जैसे गर्म होगा वैसे वैसे सप्लाई मिलेगा तो एमसीयू सेंस कर लेती है कि टेम्परेचर बढ़ रहा है कि घट रहा है। तो इस तरह हमारा जो थर्मिस्टर है वो एमसीयू को टेम्परेचर के बारे में इलेक्ट्रिक सिग्नल भेजता है, और इस करने में मतलब भेजने में समझाने में मदद करता है। तो यहाँ देखिए अब एलईडी ये ठंडा हो रहा है तो एलईडी धीरे धीरे ऑफ हो रही है। अब एलईडी देखिए, अब धीरे धीरे ये जो एलईडी है उसका लाइट जो है ऑफ हो गया, और फिर जैसे ही हम उसको गर्म करेंगे वहां गर्मी मिलेगी, फिर एलईडी जो है यहाँ पर ऑन हो जाएगी। तो इस तरह कमरे का जो टेम्परेचर होता है वो हमारा रूम सेंसर जो है इस तरीके से सेंस करता है। जैसे ही गर्मी बढ़ेगी यहाँ पर वोल्टेज भी बढ़ने लगेगा, तो एमसीयू को पता चलने लगेगा कि गर्मी बढ़ रही है, उसके अनुसार कंप्रेसर को वो कंट्रोल करेगा। और जैसे यहाँ पर गर्मी कम होगी एमसीयू को करंट जो वोल्टेज है वो कम मिलने लगेगा, तो एमसीयू को पता चल जाता है और उसके अनुसार वो कंप्रेसर को कंट्रोल करता है। तो ठीक यही फार्मूला जो होता है हमारे एसी पीसीबी के जो थर्मिस्टर सेंसर लगे रहते हैं वो काम करते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि अगर थर्मिस्टर सेंसर खराब हो जाए, वैल्यू न मालूम हो, तो कैसे हम दूसरा थर्मिस्टर वहां पे लगाएंगे। तो आते हैं एक बार स्क्रीन पर। तो फ्रेंड्स मैंने प्रैक्टिकल करके दिखाया कि ये थर्मिस्टर जो है वो गर्मी को एमसीयू तक एमसीयू तक जो है वोल्टेज सिग्नल में कैसे भेजता है वो आपको पता चल गया। लेकिन अब बात आती है कि मान लीजिए किसी पीसीबी में रूम सेंसर हो या कॉइल सेंसर वो खराब हो गया, मान लीजिए खराब हो गया यहाँ का, और हमें मालूम नहीं है कि ये कितने किलो ओम का था, तो फिर हम यहाँ पर दूसरा सेंसर कैसे लगाए। तो इसको पता करने का आसान तरीका होता है आपका R2, जो इसके साथ दूसरा रजिस्टर लगा रहता है, उसकी वैल्यू को हम चेक कर लेंगे कि वो रजिस्टर जो लगा है इसके साथ वो कितने रेजिस्टेंस का है, और ठीक उसी के रेजिस्टेंस का हमें यहाँ पर थर्मिस्टर लगा देना है। 1-2 किलो ऊपर भी हो सकता है, नहीं तो उतने का ही हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे लगा सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमें मालूम चल गया कि ये 10 किलो का है, तो इसके ऊपर का जो थर्मिस्टर है हम 10 किलो का लगा सकते हैं। लेकिन मान लीजिए हमारे पास 10 किलो का अवेलेबल नहीं है, हमारे पास जो थर्मिस्टर है वो मान लीजिए 15 किलो का अवेलेबल है,
तो 15 किलो का अवेलेबल है, अब उसको हम कैसे लगाएंगे? तो उसके लिए भी एक उपाय है। हम यहाँ पर 15 किलो का जब थर्मिस्टर लगाएंगे तो इस रजिस्टर को निकाल के इसको भी हम 15 किलो का कर देंगे, फिर हमारी जो एसी है वो प्रॉपर वर्क पहले की तरह करने लगेगी। तो इस उपाय से हम थर्मिस्टर को चेंज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, और अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो भी बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।